पीता शराब है और कहता है नशा खराब है। पीता शराब है और कहता है नशा खराब है। यहाँ आज जो है समय में खुद विद्यार्थी पढ़ता नहीं है और कह रहा है कि पढ़ाई अब हो गया है खराब। जी हाँ, अब देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई के नाम पर क्या है, घर से पैसा मिलता है और पढ़ाई नहीं करता है। वो किसी तरह से फॉर्मेलिटी अटेंड करता है। अब कहता है अब वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहाँ पढ़ रहा है तो ऑनलाइन में अच्छा पढ़ाई हो रहा है, तो ऑफलाइन में पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है कि देखिए, उपदेश देने के लिए हर कोई होता है, सलाह देने के लिए हर कोई होता है, लेकिन क्या होता है कि जब विद्यार्थी घर से बाहर निकल जाता है तो उसका खुद का अपना एम टारगेट जो होता है कि हमें भविष्य में क्या बनना है, हमें क्या करना है, हम किस बैकग्राउंड से आए हैं, वो सारे चीज़ों को उसको खुद समझना पड़ेगा और वो खुद अपने आप में एक सेल्फ स्टडी करेगा। और खुद अगर नहीं बदलाव आएगा तो लोग कहेगा कि खुद कुछ काम करता नहीं है। जैसे कहा जाता है ना कि पीता शराब है नशा खराब है। और कहता है पीता शराब है और नशा कह रहा है खराब है, तो पी क्यों रहा है भाई। और दूसरा कह रहा है कि खुद पढ़ाई नहीं करेगा और कहेगा किस्मतें खराब है कि नौकरी नहीं लग रहा है। समझ में? तो खुद अगर मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी तो लगेगा नहीं, मेहनत नहीं करोगे तो नॉलेज नहीं बनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि स्टूडेंट जब घर से निकल जाता है तो पेरेंट्स पैसा देने में, कमाने में व्यस्त है, और वो जब यहाँ आता है तो इसको प्रॉपर गाइड नहीं मिल पा रहा है। ऑनलाइन में पढ़ रहा है तो कंटेंट तो मिल रहा है उसको, लेकिन प्रॉपर रूप से उसको मोटिवेट नहीं मिल रहा है। क्लास में पढ़ने जा रहा है विद्यार्थी तो 45 मिनट का क्लास चल रहा है तो पता चला कि वहाँ 200 स्टूडेंट बैठा हुआ है, तो 200 स्टूडेंट में क्या समझेगा। आप खुद सोच के देखो कि एक विद्यार्थी पर अगर 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहा तो विद्यार्थी क्या पढ़ेगा। ऐसी स्थिति में उसके पास एक बड़ी समस्या फेस करना पड़ता है कि हिंदी मीडियम का बच्चा है, उसके पास नो क्वेश्चन मार्क्स आ गया, क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है वो। तो ऐसी स्थिति में चुपचाप आता है, रटता बोलता स्टेट बोर्ड से हम पास कर जाएंगे। देखो बाबू, जब तक आपको मेहनत नहीं करोगे, कंटेंट नहीं रखोगे, बुक नहीं रखोगे, तब तक लोग अपने किस्मत पर कोसते रहोगे कि किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। अरे आपका किस्मत खराब है, किसी और तो ले रहा है ना मेहनत करके, तो आप भी मेहनत कीजिए। देखिए आज हम लोग पढ़ा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज 5वां पॉइंट पढ़ा रहे हैं, जबकि इसमें हम लोग 4 पॉइंट को पढ़ा चुके हैं। टोटल रिप्रोडक्शन के लिए कितना फेस से गुजरना होता है? 9 फेस। 9 फेस में आज बताने जा रहे हैं इम्प्लांटेशन। क्या बता रहे हैं? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है? जब फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम, तब क्या होता है, बच्चा जब माँ के गर्भ के अंदर अटैचमेंट होने लगता है। जब अटैचमेंट होता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटमेंट, यानी इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं अटैचमेंट। इसको क्या कहा जाता है? अटैचमेंट करना। क्या हो जाता है? अटैचमेंट्स। अटैचमेंट हो जाता है मतलब जुड़ जाना जिसे, तो उसी प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या? इम्प्लांटेशन। देखो क्या था, इट इज द प्रोसेस ऑफ द अटैचमेंट। क्या कर रहा है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। जैसे क्या होता है कि स्पर्म और ओवम जब फर्टिलाइज कर जाता है तो उस प्रक्रिया में क्या है कि बंटना शुरू हो जाता है। क्या बंटता है? तो पहला पूरा मिक्स होता है, फिर बढ़ता है 2 भाग में, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। ये बंटने में कितना टाइम लगा? जैसे पहला दिन मिक्स हुआ, दूसरा दिन में बढ़ गया 2, फिर तीसरा दिन में क्या? 4, और क्या है? फिर 8, फिर 16, फिर 32, और फिर क्या आ गया? 64। कितना दिन लगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दिन लगता है। ये 7 दिन जो होता है फ्लोपियन डी, यानी कितना होता है? 7 टू, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं 7 to 10 डेज, यानी देखिए 10 दिन। 7 टू कितना लगा? 10 डेज, यानी कि एक एवरेज माना जाता है, लेकिन अक्सर जो होता है एग्जैक्ट पॉइंट कितना पकड़ रहा है? 7वां दिन। इम्प्लांटेशन, जब कोई मेल और फीमेल सेक्स अटेंड करता है तो सेक्स अटेंड करने के बाद उसका ओवम रहता है, वहाँ स्पर्म जाता है फोर्स से, तो फर्टिलाइज हो जाता है। तो फर्टिलाइज होता है तो पहला दिन क्या होता है? मिक्स होता है, जिसे एम्फी मिक्सिस कहते हैं। फिर क्या होता है? मिक्स होने के बाद वो कितने भाग में बढ़ता है? 2। 24 घंटा के बाद 2, फिर 24 घंटा के बाद कितना? 4, फिर 24 घंटा के बाद 8, फिर 24 घंटा के बाद कितना हो जाता है? 16, फिर 24 घंटे के बाद 32, और फिर 24 घंटे के बाद 64, 64। और जब 64 में बढ़ता है तब तक वो धीरे धीरे ढलते ढलते पहुंच जाता है कहाँ? फ्लोपियन ट्यूब। ये ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि फ्लोपियन ट्यूब यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फ्लोपियन ट्यूब में, जिसे ओविडक्ट भी कहते हैं। समझ में? तो ये ट्यूब से, यानी ओवरी से बच्चा क्या ओवम निकलते हुए आ रहा है ट्यूब के माध्यम से, तो ट्यूब के माध्यम से आ रहा है। तो आते हुए जब वो मिड पॉइंट पर पहुँचता
होता है तो वहाँ से स्पर्म जाता है तभी फर्टिलाइज करता है। यानी एक फीमेल जो होता है महीना में मात्र 2 ही दिन फर्टिलाइजेशन कर सकती है, क्योंकि ओवम का लाइफ ही होता है कितना 48 घंटा, और स्पर्म का लाइफ कितना होता है 72 आवर 72 घंटा। यानी मेल के बॉडी से स्पर्म निकल के फीमेल के बॉडी में गया तब 72 घंटा। ऐसा मत समझ आना कि मेल के बॉडी से निकला और बाहर चला गया बोतल शीशी में या बाहर चला गया, तो वो मात्र 10 मिनट भी नहीं लगेगा, मर जाएगा। क्योंकि बॉडी बाहर का टेम्परेचर कितना होता है, यानी कि 37 से लेकर के ऊपर ही होता है बॉडी की टेम्परेचर। जैसे अभी हमको ना ठंडा लग रहा है ना गर्मी लग रहा है, टेम्परेचर ना हो तो 37 सेंटीग्रेड होता है बॉडी का, तो उसी में ज़्यादा कम बेसी होगा। 10 पे अभी मान लेते 35 होगा, 36 होगा, 38 होगा, तो इसमें हमारा बॉडी एडजस्टेबल होता है। अगर 1 2 4 जैसे 32 33 34 से होने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा ठंडा महसूस करने लगेगा, और जब 37 से ऊपर जाएगा 38 39 40 में जाने लगेगा गर्म लगने लगेगा, गर्मी का मौसम सच में। और टेस्टी में जहाँ मेल का स्पर्म होता है, जहाँ तैयार होता है, जैसे कहते हैं ना फैक्ट्री, तो ऐसे मेल का टेस्टी जो होता है गोनाइड वो फैक्ट्री है बच्चा तैयार करने का। और वहाँ जो स्पर्म तैयार हो रहा है, वो स्पर्म जो तैयार हो रहा है तो वहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, तो टेम्परेचर वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो 2.5 से लेके 3 सेंटीग्रेड पर होता है। कितना होता है 2.5 से 3 सेंटीग्रेड पर आ जाता है टेम्परेचर, और 2.5 से 3 सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर। इसीलिए मेल का स्पर्म हो या फीमेल का ओवम जो होता है, काहे कि डोनेशन होता है, और मेल का स्पर्म और ओवम जब डोनेट होता है तो ये निकलता है, और निकलता है तो इसको कहाँ रखा जाता है, फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। फ्रिज की टेम्परेचर मेंटेनेंस करके रखा जाता है। अगर वो बाहर निकला तो बॉडी से जैसे ही निकला बाहर, तो बाहर क्या हो जाएगा, वो तुरंत मर जाएगा। जैसे कहते हैं हीट होता है ना, जलता हुआ आग की गोला में जैसे प्रेजेंट करता है और मर जाता है। लेकिन वही मेल और फीमेल जब सेक्स अटेंड करता है तो मेल के बॉडी से स्पर्म चला जाता है, क्या रिलीज होकर के इंसीमिनेट होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब जाता है तो मेल का जब टेम्परेचर इतना था तो फीमेलों का टेम्परेचर उतना ही होता है, अंदर में टेम्परेचर सेम होता है। इसलिए स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 72 आवर तक सरवाइव करता है। कितना 72 घंटा तक सरवाइव करता है। और फीमेल की ओवरी से जो ओवम निकला है वो कहाँ आता है, फ्लोपियन ट्यूब में, तो वो 24 घंटा तक होता है ओवुलेशन। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 28 दिन का, तो 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो 28 का आधा बांट देंगे। अगर किसी में 30 दिन में चला तो आधा बांट देंगे, तो 14-15 दिन में ओवरी से ओवम निकल गया और 2 दिन तक जिंदा रहेगा फर्टिलाइजेशन। उसी के बीच में सेक्स अटेंड हुआ तो 100% जो होता है फर्टिलाइजेशन का चांस होता है। उसे रिस्क पीरियड भी कहते हैं, जो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग पढ़ाएंगे। अभी तो फेजेस पढ़ा रहे हैं, और इस वीडियो में ही नहीं टोटल क्लास में आप लोग बने रहिएगा, तो एकदम बारीकी ढंग से हर एक छोटे छोटे पॉइंट पर हम डिस्कस करके बताएंगे आप लोगों को कि इस पॉइंट में किस तरह से मूवमेंट्स होता है, क्या बदलाव आता है, क्या चीज़ का सिस्टम चेंजिंग होता है, किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, कैसे बचा सकते हैं, किस तरह से। अब ऐसे सिचुएशन में अभी देखिए, अभी हम लोग इम्प्लांटेशन पढ़ा रहे हैं, तो जब फर्टिलाइज होता है तो फर्टिलाइज होने के बाद ये 7 to 10 डेज में लगता है और यूट्रस में आता है, तो यूट्रस में अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता जैसे जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, उसी तरह से ये आकर के ये क्या होता है कि फंडस के पास अटैच हो जाता है। तो फंडस के पास जब अटैच होने लगता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन कहते हैं। और ये साइन भी दिखा देगा लोगों में, क्या होगा, लोअर एब्डोमेन में हल्का पेट दर्द भी उठ सकता है उसका, फीमेल का। दूसरी बात होता है कि जैसे ही अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट होता है तो कितना हो गया 14 और 7 लगभग जो होता है 7 या 21, लगभग 21 में पहुंच गया, 21 से 22 दिन में। अब वहाँ इंडोमेट्रियम टूट के मेंस्ट्रुअल साइकिल निकलना चाहिए, निकलेगा नहीं, उल्टा कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो यही प्रोसेस को अटैचमेंट कहते, देखिए कहते इट इज द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट। जैसे ये सब क्या कहा गया, ब्लास्टोसाइट से ऑन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। कहाँ चिपक गया, इंडोमेट्रियम। यूट्रस के 3 लेयर होता है, इंडोमेट्रियम ये क्या सबका अंदर का, मायोमेट्रियम बीच वाला, और पेरीमेट्रियम बाहर का होता है। इसी को कहते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन कहते हैं। देखिए इंडोमेट्रियम अटैचमेंट हुआ, इसी को क्या कहते थे, इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन जब होने लगता है तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है 28 दिन में, तो 28 दिन में उसका चलता पता चलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चल रहा है। तो क्यों नहीं चल रहा है भाई, क्या कारण है, तो जब पता चलता है तो जानते हैं कि वो अपना संबंध बना रही है, यानी इंटरकोर्स कोपुलेशन जिसे हम लोग बनाते हैं अपना। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो चेक करता है, या तो फिर वो नहीं भी चेक कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम के कंफर्मेशन के लिए प्रेगनेंसी हुआ या नहीं हुआ है, तो प्रेगनेंसी का किट आता है, जैसे प्रेगा न्यूज आता है, बहुत सारे किट आता है। देखिए मेडिकल साइंस में एक किट आता है, एक किट इस तरह से होता है, यहाँ पर आता है किट, यहाँ पर आता है फिल्टर, जिसमें से कहते हैं इसमें क्या है, तो मात्र 4 बूंद जो होता है, 4 ड्रॉप्स जो होता है यूरिन, मॉर्निंग का फर्स्ट सैंपल डाल दे तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई भी टाइम में, क्योंकि एससीजी निकलना शुरू हो जाता है हर
हार्मोन। तो यहाँ पर अगर यूरिन डालता है तो यहाँ एक लाइन शो करेगा और 2 लाइन, इसे तरह दिखा दिया तब पॉजिटिव हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव। जाइए आप मिठाई बांटिए, समझे, गोद भराई कीजिए, आराम से ये हो गया। और डबल, और अगर एक लाइन दिखा दिया, एक सिंगल लाइन, अगर इसमें से क्या होता है कि देखिए इस तरह से है, और यहाँ पर अगर इस तरह का आ जाता है और इसमें आ जाता है क्या चीज, यहाँ पर यूरिन डाला और एक सिंगल लाइन दर्शा दिया, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं है, यानी नेगेटिव है, प्रेग्नेंट नहीं। किट चेक कर सकते हैं। किट कितना में मिलता है जानते हैं? आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक किट आता है 12 रुपये में, और जांच कराने के लिए जब जाते हो तो यह किट बग लेते हैं 60 रुपये, दो, वहाँ मोलाई नहीं करेगा। लेकिन एक बनिया का दुकान खोलेगा तो वहाँ मोलाई करता है क्या है, चीनी लाया 40 रुपये किलो, 45 का है बेच रहा है, हम 42 देंगे। तो मेडिकल एक साइंस ऐसे चीज है, कोर्स है, जहां पर कोई भी कंपटीशन नहीं है, ना तो कोई मोले झोले है, ना उधारी बाकी का झंझट है, किसी तरह से नहीं है। दूसरी बात है कि जब आपके पास नॉलेज है, पढ़ाई कर रहे हैं और बेहतर तरीके से अगर नॉलेज आ जाता है तो नॉलेज बेकार नहीं जाता है। और क्या है, हेल्थ सबसे बड़ा चीज़ है कि बायो एक ऐसी कोर्स होता है कि हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना पारिवारिक लाइफ है, खुद की लाइफ है, बच्चे की लाइफ है जीने के लिए, तो इसको हर किसी को अपनी कंप्लीट जानकारी होना चाहिए, समझ में। अब इम्प्लांटेशन, अब जैसे ही वो 28 से 30 दिन में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चला, वो चेक कराया तब, और नहीं चेक कराएगा तो क्या होगा, तो वो हल्का हल्का पेट दर्द देता है, यानी कहता है ना कि यूट्रस का पेन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और बच्चा क्या हो जाए, और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्या होता है, सॉरी बच्चा नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से इंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जाता है, जिसमें क्या 2 to 6 डेज तक ब्लीडिंग होता है फीमेल में। लेकिन जब फर्टिलाइज हो गया तो वो कॉन्स्ट्रक्शन करके बाहर नहीं निकलता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करके उल्टा सिकुड़ने लगता है और खींचना शुरू करता है चुंबक की तरह, और चुंबक की तरह पूरा इंडोमेट्रियम खींचता है, क्योंकि उसका ब्लीडिंग उसी से आप बच्चा तैयार होगा, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट बंद हो जाता है फर्टिलाइजेशन में। और जब खींचना शुरू होता है तो फीमेल का ठीक यहाँ से जब प्रेशर बनता है यूट्रस से, तो पेट भी कॉन्ट्रैक्शन करता है और उल्टी होना शुरू हो जाता है। तो समझ जाता है कि अब इसको क्या है, उल्टी होने लगा, यानी ये प्रेग्नेंट हो गई, समझ में। तो भूख नहीं लगना, तो ये हार्मोनल चेंजेज बॉडी के अंदर आने शुरू हो जाता है। और जब एक नए दौर शुरू होता है, ये तैयार हो जाता है, 7 दिन के बाद क्या अटैचमेंट होता है, तो फिर जायगोट से फिर इम्ब्रायो से फिर ऑफस्प्रिंग, माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है, उसको फ्यूटस भी कहते हैं, इम्ब्रायो भी कहते हैं, बाहर निकलता है उसे ऑफस्प्रिंग कहते हैं, इन्फेंट कहते हैं, या तो बेटा कहो, बेटी कहो, बाबू कहो, सोना कहो, जे कहना है कहते रहो, समझ में। अब यहाँ देखो इम्प्लांटेशन, अब आ जाते हैं क्या, प्लासेंटा। क्या होता है, यही जो जुड़ा, अब वहाँ से प्लासेंटा का निर्माण होता है। प्लासेंटा किसको कहते हैं, नाभि को कहते हैं। किसको कहते हैं, नाभि, जो बाद में काट दिया जाता है, वही माँ के गर्भ के अंदर है, तो क्या है, प्लासेंटा। देखिए इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करता है द फॉर्मेशन ऑफ ये कहते हैं एन इंटीमेट, ये इन्वॉल्व करता है क्या चीज़ का, फॉर्मेशन ऑफ एक इंटीमेट, कहते हैं इंटीमेट जो होता है मैकेनिकल एंड फिजियोलॉजिकल कनेक्शन। ये मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कनेक्शन होता है किसमें, तो कनेक्शन फिजियोलॉजिकल कनेक्शन कोल्ड प्लासेंटा, फिजियोलॉजिकल कनेक्शन बिटवीन, कनेक्शन होता है कोल्ड प्लासेंटा कहते हैं, बिटवीन द फ्यूटस एंड मदर। फिजियोलॉजिकल कनेक्शन किसके बीच में होता है, फ्यूटस एंड मदर के बीच में होता है, और इसी को कहा जाता है क्या, प्लासेंटा कहते हैं। और यहाँ देखिए कह रहा है क्या, बिटवीन द फ्यूटस एंड मेटरनल टिश्यू में हो जाता है, माँ का टिश्यू से जुड़ा होता है फॉर द न्यूट्रिशन। और ये जो जुड़ा होता है वो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन, यानी बच्चा का भोजन यहीं से जाता है, रिस्पायरेशन, श्वास भी लेता है, एंड एक्सक्रेशन, और वहाँ से छोड़ता भी है, क्या छोड़ता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा मत समझाना कि मल मूत्र ये सब छोड़ रहा है, रोटी दाल चावल ये सब ले रहा है, नहीं, वो क्या ले रहा है, तो यहाँ देखिए रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन वैल्यू जाता है, जैसे मोनो शुगर्स हो गया, ये सब बच्चे में जाता है, ये एमिनो एसिड क्या आता है, एमनेटिक फ्लूइड्स के रूप में तैयार करता है, और वो हर न्यूट्रिशनल वैल्यू को सप्लीमेंट कर देता है बच्चे को, कहाँ, बच्चे में चला जाता है प्लासेंटा के थ्रू से। और इस तरह से ये देखो ये क्या तैयार हो गया, फ्यूटस, माँ के गर्भ के अंदर मौज में वो घूमते रहता है बच्चा, और तैयार होते हैं और बढ़ते रहता है ये बच्चा। अब यहाँ पर देखो आ गया प्लासेंटा। प्लासेंटा के बाद फिर बच्चे में अगला क्या स्टेज है, तो अगला स्टेप होता है गैस्ट्रुलेशन। क्या आ जाता है, गैस्ट्रुलेशन पीरियड कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन पीरियड होता है जिसमें बच्चा अब तैयार होने लगता है, ऑर्गन वगैरह। गैस्ट्रुलेशन मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेग्नेंट कहते हैं प्रेग्नेंट हो गया, उसको हम लोग कह सकते हैं गैस्टेशन। क्या कर सकते हैं, गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन मतलब प्रेग्नेंट, यानी कि गर्भावस्था शुरू हो जाना। अब यहाँ देखिए कहते हैं इट इज द प्रोसेस बाय विच, जिसके द्वारा ब्लास्टोसाइट इज चेंज इनटू गैस्ट्रुलर लार्वा, एक लार्वा के रूप में पूरा पानी की तरह भर जाता है। गैस्ट्रुलर लार्वा में बनता है विद द 3 प्राइमरी जर्म लेयर। कितना लेयर में तैयार होने लगा,
3 लेयर में बच्चा तैयार होना शुरू हो गया। यानी 3 लेयर क्या होता है, जैसे चमड़ा होता है, देखो स्किन, इसको कहते हैं पेरिडर्म, मांस होता है मेसोडर्म, हड्डी को इंडोडर्म। इस 3 लेयर का बनना बच्चा का शुरू हो गया माँ के गर्भ के अंदर ही। अब आ जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस किसे कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है? यानी बच्चे में हर ऑर्गन बनना शुरू हो गया। फिर से हम इसको डिटेल पढ़ेंगे, अभी स्टेज बता रहे हैं इसमें। उसके बाद देखो कहते हैं इट इंक्लूड्स करता है द फॉर्मेशन ऑफ, कहते हैं इट इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन, यानी कि स्पेसिफिक मतलब खास खास ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। ऑर्गन सिस्टम होता है फ्रॉम 3 प्राइमरी जर्म लेयर, कितना? 3 प्राइमरी जर्म लेयर में होता है, जर्मिनेट करता है। क्योंकि जर्म सेल से बच्चा तैयार हुआ। जर्म सेल किसको कहते हैं, कहाँ प्रेजेंट होता है? टेस्टी और ओवरी में, तो वहीं से तैयार होता है। जर्म लेयर होता है ऑफ द गैस्ट्रुलेशन ड्यूरिंग द, कहते हैं गैस्टेशन पीरियड, ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन। गैस्टेशन में समझ में आ रहा है ना, प्रेगनेंसी को ही वर्ड को यूज किया जा रहा है यहाँ पर। देखो तो गैस्टेशन पीरियड जो होता है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। और क्या होता है? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होता है, इसी पीरियड को कहा जाता है गैस्टेशन पीरियड कहता है। इट इन्वॉल्व्स करता है मोर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन। यहाँ पर बच्चा में मोर्फोजेनेसिस मतलब शारीरिक स्ट्रक्चर पूरा बदलाव आने लगता है। अलग अलग बच्चा का हाथ, पैर, नाक, कान, मुंह बनना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया कहते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस। जब पूरा ऑर्गन तैयार होने में लग जाता है 6 मंथ, 7 मंथ में सतमासु बच्चा को भी बचाया जाता है, समझ में नहीं? इसलिए ऐसा नहीं है, और सतमासु बच्चा भी बच जाएगा, समझ में? यहाँ ऐसा नहीं है कि 6 महीना तक कंप्लीट तैयार होता है, 7वां महीना में बच्चा का सारा ऑर्गन बन जाता है, बस कंप्लीट मेच्योर और फंक्शन करने लगता है, समझ में? फंक्शन के लिए 2 महीना एक्स्ट्रा लेके चलता है, समझ में? तो ठीक उसी प्रकार देखिए, एक नेचुरल प्रोसेस से बच्चा पैदा हो रहा है, से 2 महीना एक्स्ट्रा लेके चलता है, लेकिन 7वां महीना में भी पैदा होगा तो उसको बचा लेगा लोग, क्योंकि वो फंक्शनल कर लेगा, आईसीयू में भर्ती कर देगा और मेंटेनेंस कर लेगा। तो ठीक उसी प्रकार से इमरजेंसी में होता है कि साल भर पढ़ना रहता है, लेकिन अंतिम में स्टूडेंट क्या है, साल भर पढ़ता नहीं है, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। अगर ऑफलाइन कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहता है तो ऑफलाइन भी ABC बायोलॉजी क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, एकदम सुबह 6 बजे से लेकर के 6 से 7, 7 से 8 पढ़ा रहे हैं, 8 से 9 पढ़ा रहे हैं, एकदम सुबह सुबह पढ़ा। पार्ट टाइम हम पढ़ाए हैं, अपना कंपनी चला रहे हैं, APP और कंपनी भी चला रहे हैं, समझे? तो ट्यूशन हम पढ़ा रहे हैं सुबह से। हम देखिए नॉलेज नहीं बेकार है, हम आए जो पार्ट टाइम से, कितना लोग सुतले रहता है, विद्यार्थी उठ के पढ़ रहा है, हमको पढ़ाना, वो स्कूल चल गया, हमको वो स्कूल में चला गया पढ़ने के लिए, हम भी अपना काम में लगे बिजनेस। तो देखिए एजुकेशन एक पार्ट टाइम के लिए है। अगर कोई गवर्नमेंट डॉक्टर बन गया तो क्या गवर्नमेंट डॉक्टर हॉस्पिटल में जाएगा 9-10 बजे रहती है, ड्यूटी टाइम नहीं जाएगा, पार्ट टाइम अपने घरों में इलाज कर देगा, वो क्या दिक्कत है? तो ये एक ऐसी जॉब है, मेडिकल साइंस एक ऐसा जॉब है, टीचिंग एक ऐसा करियर है कि जहाँ बेकारी है ही नहीं। बाकी का बिजनेस जैसे अगर मान लेते कितना लोग मर रहा है ना कि नौकरी लगे 4th ग्रेड में नौकरी लगे, चलो 4th ग्रेड में नौकरी लगेगा, रिटायर करेगा, कुछ ही करेगा, झक मारो, जो पैसा वगैरह बैठल खाओ। और मेडिकल सेक्टर में नो रिटायरमेंट, जितना रिटायर करेगा उतना और बढ़ेगा, ये जानिए। टीचिंग में तो घट जाएगा, ऑनलाइन के माध्यम से आने लगा तो यूट्यूब में नंगा नाच चल रहा है, जो नंगा नाच चला रहा है उसका ज़्यादा व्यूअर और लाइक सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, समझ में खूब चल रहा है। जो जितना रफ हो रहा है, जितना आउट ऑफ सिलेबस से चर्चा होता है उतना लोगों को चलता है। सिलेबस से अगर कोई टीचर पढ़ाने वाला एकदम कॉन्स्टेंट तरीके से आ रहा है, प्रॉपर गाइड से पढ़ा रहा है, अरे मास्टर पढ़ा रहा बोरिंग लग रहा है, तुमको इंटरटेनमेंट चाहिए तो फिल्म देखो ना बाबू, पढ़ाइए काहे कर रहा है, छोड़ दो पढ़ने के लिए, क्या दिक्कत है? पढ़िए के थोड़े ना होता है, पढ़ने से क्या बनता है? नौकर बनेगा, यही ठीक है कि पढ़ोगे तो नौकर बनेगा, चाहे तुम कुछ भी करोगे, कहे नौकरी लेना है, नौकरी लेना है। मालिक बनना चाहता गमछा बांधो, नेतागिरी में करो, उतर जाओ, या तो फिर कुछ और काम करो, समझ में? ठेकेदारी करो, नेतागिरी करो। हर मालिक बनना है तो तुम बाबा जी भी बन जाओ, जितना पढ़े में लगाएगा उतना में रामायण रट जाएगा, उतना में महाभारत है, कुरान, ये सब रटा जाएगा। जितना बायोलॉजी पढ़ के अगर तुम एग्जाम देगा, डॉक्टर 4 साल में बनेगा, 6 साल में डॉक्टर बनेगा, 6 साल में 4 साल में इंजीनियर बनेगा, उतना में 4 साल में तो एक एक चीज़ में पढ़ो, रामायण बन जाओ, आराम से रामायण राम भक्त बन जाएगा, समझ में? कुरान का बन जाएगा, धर्म का ठेका ले लेगा, आराम से विस्तार करेगा, राज करेगा, क्या टेंशन है, समझ में नहीं? तो इसलिए एजुकेशन का फॉर्मेट है, ऐसा तरीका डील किया है ना। तो और वो सब चीज़ बनने के लिए, बाबा जी बनने के लिए का डिग्री चाहिए, नेता बनने के लिए का डिग्री चाहिए? कोई डिग्री नहीं चाहिए, साइन कर रहा है काफ़ी है, बोलो बस बन जाएगा दनादन, समझ में? अब यहाँ पर देखिए आ गए किस में? पार्चुरेशन में। किस में आ गए? पार्चुरेशन। अब जो आ रहा है सिद्धांत में, सोच है, समझ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, तरीका है। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो सिविल और शांति ढंग से अपने जीवन यापन कर सकते हैं, सॉलिड तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, आने वाले फ्यूचर भी सेफ सुरक्षित रहेगा। देखिए पार्चुरेशन किसे कहते हैं? कहते हैं इट इन्वॉल्व्स, ये पार्चुरेशन किसको कहते हैं? जिसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं डिलीवरी। क्या कह देते हैं? डिलीवरी। डिलीवरी जिसे कहते हैं कि डिलीवरी होने वाला है, डिलीवरी हो रहा है, बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो वही डिलीवरी को हम लोग, लेकिन हम क्या पढ़ाएंगे? नॉर्मल। फिर मेडिकल साइंस में क्या पढ़ाएंगे? ऑपरेशन वाला,
कि कैसे होगा, ट्रेनिंग चलता है। यहाँ देखिए परचुरेशन किसे कहते हैं, इट इन्वॉल्व एक्सपेलिंग ऑफ फुली बेबी। यह कहते हैं इट इन्वॉल्व करता है एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग मतलब क्या होता है, एक्सपेलिंग, स्पेलिंग नहीं एक्सपेलिंग। कहते हैं एग्जाम देने गया, चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, एक्सपेल्ड कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, एडमिट कार्ड छीना और कहा बाहर बैठ जा, तुमको एग्जाम देने नहीं देंगे क्योंकि चोरी करा है। तो एक्सपेल्ड मतलब होता है निकाल देना, समझ में। तो वही कह रहा है कि इट इन्वॉल्व करते हैं एक्सपेलिंग, ये शामिल होता है एक्सपेलिंग, बाहर आ रहा है और फुली फॉर्म, पूर्ण रूप से तैयार बेबी, BABY वो भी लिखा गया यहाँ बेबी। देखिए क्या आ जाता है बेबी, राइटिंग में एरर हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में। देखो बेबी होता है फ्रॉम कहाँ से, मदर यूट्रस, माँ के यूट्रस से आ रहा है। भगवान ला के नहीं टपका दिया है, कहते हैं भगवान पैदा कर दल के, कहाँ से आया, माँ के यूट्रस से आया है। कितना दिन में, 9 महीना में आया है। इस चीज़ को जानना जरूरी होता है। लोग कह देता है बड़ा होता है, जब तक बचपन को जैसे ना कहता है कि खिलाता, कहता भगवान पैदा कर दिया। अरे भगवान पैदा नहीं कर दिया है, क्या पैदा किया, देखो यहाँ माँ से, समझ में। और जैसे किसान खेत में बीज लगाता है तो कहाँ लगाया, कौन लगाया, किसान। जैसे बाप एक किसान के रूप में बीज लगा दिया, और वहाँ धरती माता जैसे है तैसे माँ यहाँ जन्म दी है, समझ में। तो यहाँ कहता द मदर, मदर यूट्रस से आता है आफ्टर द गेस्टेशन पीरियड। किसके बाद, गेस्टेशन 9 महीना कंप्लीट करने के बाद आता है। और 9 महीना कितना दिन में होता है, तो अबाउट 280 डेज, यानी 280 दिन होता है। कितना होता है, 280 दिन, 9 महीना, या इसको कहते हैं 40 सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं, 40 सप्ताह कहते हैं, या तो इसको 9 मंथ कहें। यहाँ एक बच्चा तैयार होके आ गया। जैसे किसान कहा जाता है ना कि किसान जो है बीज डालता है खेत में, तो खेत से क्या होता है, जमीन से पौधा फूटता है और बड़ा निकलता है और फल उल देता है, अनाज देता है। तो धरती एक माता का रोल लेता है, किसान एक पिता का रोल लेता है। उसी तरह से एक बच्चे को जन्म देने के लिए पिता का बीज गया, मतलब स्पर्म, और ओवम जो है वहाँ फर्टिलाइज किया और माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है। बीच में भगवान वाला सिस्टम नहीं है। भगवान कौन है, डॉक्टर इज ए सेकेंड गॉड ऑन द अर्थ, दैट इज ए कॉल्ड गॉड इन इज ओनली वन। एक ही है, क्या चीज, डॉक्टर। और तुम डॉक्टर बनने के लिए जान रहे हो, कौन सा लाइन में जाना चाह रहा है, मेडिकल सेक्टर। मतलब तुम भगवान का रोल लेना चाह रहे हो, और तुम भगवान का रोल लेना चाह रहे हो, कहते इतना आसान से मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में। बाकी तो है सब सिस्टमेटिक रूल से चला रहा है, सबका अपना सिस्टम है, समझ में। यहाँ पर जो है अब सिस्टमेटिक रूल से है, नर्स है, कंपाउंडर है, सब भगवान का रूप है। बस जैसे कहते हैं कि हनुमान जी है, समझ में। यहाँ जैसे कहता है गणेश जी है, बड़ी बड़े भगवान है, सरस्वती माता है, तो लक्ष्मी माता है, तैसे वहाँ सभे बैठा है। मेडिकल लाइन में जाके देखेगा ना तो बीच में क्या है, एक डॉक्टर बैठा हुआ। क्या बैठा हुआ है, डॉक्टर। और चारों तरफ लगल रहेगा, एगो कंपाउंडर लगल है गणेश जी, एक इधर रिसिप्शनिस्ट लगल है लक्ष्मी जी, एक इधर जांच वाला लगल है, ये क्या सेकेंड धन कुबेर, एक इधर लगल है वहाँ एक्सरे करने वाला, एक इधर लगल है लैब टेक्नीशियन। इस तरह से यहाँ नर्स लगल है। ये सब क्या है, ये नर्स है, वो क्या है, चामुंडावास, चाकू लेके रहता है ना वहाँ, तलवार उलवार, यहाँ सुइया लेके रख लिया। डॉक्टर लिखा कि घच से भोकेगा वो, समझ में। यही सब पूरा टीम बनल है, समझ में है ना। इसलिए भगवान का, ब्रह्मांड का जितने भगवान है उतना सब मेडिकल लाइन के स्टाफ है, समझ में। इसलिए मेडिकल लाइन सेफ सुरक्षित 100% है, समझ में। चलिए आज यहीं तक आज का क्लास रखते हैं। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।